जय जगन्नाथ। तो आज हमारा तीसरा और लास्ट डे था जहाँ पे हम चले गए थे घूमने के लिए। और वहाँ पे फिर चलते चलते देखो सबसे पहले क्या होता खाने है पीने के कि लिए हम पहुँच स्पॉट जाते अच्छा हैं है। खाने के लिए, क्योंकि यार ब्रेकफास्ट भी तो करना था ना। तो हम वहाँ पे चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में ये इतने सारे मेन्यू थे। हम लोगों ने वैसे साउथ इंडियन ही लिया था। ये यहाँ पे मौसा ने लिया था डोसा, किसी ने लिया था सांभर इडली। मैंने तो भाई इडली और सांभर लिया था, डोसा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा। और इसके बाद फिर हम पहुँच जाते हैं सैंड आर्ट म्यूज़ियम। टिकट सी। अब चलो देखते हैं कैसा है सैंड म्यूजियम मंदिर का। यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, जो भी वहाँ पे विजिटर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, उन सब के साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ थी। अच्छा, यहाँ पे ये और ये लोग जो घूमने आए सैंड थे आर्ट उन सब का म्यूज़ियम है फोटो ना, है। आपको पता है ये मंथ मतलब जो एक सब आए थे केमिकल बना के इसको मतलब केमिकल यूज़ करके इसको बनाया जाता है। उसके बाद फिर वो बस 1 महीने या 1.5 या 2 महीने तक ही रहता ये है। उसके बाद ये फिर हल्का है दोबारा से क्या? बनाया जाता है इसको। कितना सुंदर है। ये देखो, ये देखो, आओ आप लोग, ये देखो, ये देखो। ये जो मेरे पीछे है ये है एलिजाबेथ, ये है माँ सेमेश्वरी, सब यही है। कहाँ गए ये लोग? देख लिया, आप देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट क्या होने वाला है आगे। ये मौसम कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, इसके बाद काजू को थोड़ा तोड़ के देखिए। जो ओरिजिनल काजू होता है उसी का खेती होता है, पूरा पूरा बड़ा बड़ा जंगल होता है वहाँ पे। ये देखो मौसा ने ये तोड़ा हुआ है। फिर मैं कहती हूँ भाई मेरे को भी तोड़ना है। मौसा ने तोड़ लिया, फिर मैं जाती हूँ इसको तोड़ने के लिए। क्योंकि मतलब देखना तो मुझे भी था ना। इसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। और वहाँ पे फिर हनुमान जी के हम लोग अच्छे से दर्शन करते हैं। रास्ते में वो पड़ रहा था तो फिर हनुमान जी में यहाँ पे चढ़ावा होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि यार वहाँ पे जाओ ना तो पंडा लोगों से थोड़ा सा बच के रहो। यहाँ पे भी पता नहीं पंडित जी क्या क्या पूजा करवा रहे थे। और हम वहाँ से निकल जाते हैं। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं रामचंडी माता मंदिर। मतलब कि वो मंदिर है जहाँ पे राम जी ने जब रावण पे चढ़ाई की थी ना, तो उससे पहले जो देवी की पूजा की थी वो यही जगह है। इसलिए यहाँ पे कैमरा भी अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे हमने पूजा पाठ किया। यहाँ पे शिव जी भी थे। शिव जी को हमने बेलपत्र चढ़ाए थे। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद ये फिर ले ये लिया, सारा सामान ले लिया था। वहाँ से प्रसाद ले लिया था जो कहा जाता है माता का दरबार। और यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था और यहाँ पे चुनरी बांधी हुई थी। मेरे को लगा चलो मैं भी जाके प्रणाम कर लेती हूँ सबके साथ ना। जो भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। खैर ये जो था ये हमारा भुवनेश्वर में था। अब हम आए हैं मतलब सूर्य उस कोणार्क जगह पे नहीं था मंदिर। ये। अब यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और हमें पहुँचना होता है सूर्य कोणार्क मंदिर, जो एक्चुअली बहुत 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 फेमस है। यहाँ पे टिकट लगता है भाई। तो ये पार्किंग एरिया था। मौसा चले गए थे टिकट लेने के लिए। अब ना गर्मी भी बढ़ रही थी, थोड़ी थोड़ी धूप भी बढ़ गई थी। ये थोड़ा सा इन लोगों ने एक म्यूजियम टाइप का बनाया है। यहाँ पे चक्र है, ये सूर्य देवता, ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मौसम भी पता नहीं क्यों उस टाइम गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर बाद में ना गर्मी हो गई थी।
यहाँ पे फिर हम चले गए थे, फिर हमने भैया को टिकट दिखाया था, सामने ही जो था वो सूर्य मंदिर था। अच्छा, ये बहुत पुराना है। और यहाँ पे सूर्य मंदिर चले गए थे। ये जो है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई हैं कि कितनी शताब्दी पुराना है, क्या हो गया था। अब तो खैर बहुत ज़्यादा टूट गया है, लेकिन इसको मेंटेन तो करना ही चाहिए। खैर, यहाँ पे हम निकल गए थे, फिर हमें लगा था यार एक गाइड ले लेते हैं ताकि वो अच्छे से हमें कुछ बता तो दे। तो बस मौसा वही ढूंढ रहे थे और मैं तो खूबसूरती का नज़ारा ले रही थी। अच्छा लग रहा था, नई जगह पे ना, टोटली डिफरेंट। ये 128 प्रकार सब देवदासी डांस का मुद्रा है। ये मंदिर के चारों तरफ ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम विभिन्न प्रकार टाइप। 4 पहर दिन के 4 पहर रात्रि के लिए। अरे बाप रे, रात के 4 पहर करना गुजार से। खैर, यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे। इसके बाद उसके बाहर के साइड में इतना सारा मार्केट था, तो हमें लगा चलो भाई थोड़ा सा मार्केट का भी दर्शन कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। तो वहाँ से हमें जो थोड़ा सा कुछ सामान वामान लगा था वो हमने ले लिया था, और फिर मौसा ने पिलाया था ठंडा। ठंडा तो खैर नहीं था, वही मलाई और नारियल पानी। एक्चुअली यहाँ पे नारियल पानी बहुत मिलता है, बहुत बहुत बहुत। उसके बाद फिर हम गए थे, अब हम लोग आए हैं धौलागिरी। धौलागिरी नाम है ना इसका। ये देखिए, और ये पूरा शहर दिख रहा है नीचे। ये जो धौलागिरी है ना, इसके लिए ये कहा गया जो कलिंग की युद्ध हुई थी ना, जो अशोक के साथ हुई थी, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, महान सम्राट अशोक ने। तो यहाँ यहीं पे वो युद्ध हुआ था, इसलिए बहुत ही ऊंचा है। और यहाँ पे ये माता का मंदिर है। मंदिर के दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं हम लोग गौतम बुद्ध जी के दर्शन करने के लिए। बहुत विशालता है, एक स्टैचू तो नहीं, मूर्ति टाइप से बोल सकते हैं, वैसा है। उसी के साइड में फिर जाना होता है। यहाँ पे ये काफ़ी ऊंचाई पे था, तो इसकी वजह से हवा चल रही थी। और भाई क्या बताऊँ, ये जो हम हैं, तो ये अभी हम पुरी में नहीं हैं, अब हम भुवनेश्वर आ गए हैं। हमें आज मतलब आज हमारा लास्ट डे था, तो हमें यहाँ से फ़्लाइट लेना था। तो फिर हम लोगों ने आज भुवनेश्वर पूरा घूम लिया। पूरा तो नहीं, 2-3 चीज़ें छूट गई हमारी। नीचे पूरा शहर है ना। अब हम लोग जा रहे हैं लिंगेश्वर जी के स्थान पे, जो कि शिव जी को समर्पित है। ये भुवनेश्वर में है। खैर, अंदर जो है वो कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं सिर्फ बाहर से ही दिखा पाऊंगी। ये मंदिर का परिसर है, मतलब बाहर आउटसाइड से। ये देखिए, और यहाँ बैठे हमारे शिव जी। ये है, और ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है ना, इस पे ये लिखा है कि इस मंदिर परिसर में सिर्फ हिंदू लोग ही जा सकते हैं, यहाँ कोई और नहीं जा सकते। चिड़ियों की आवाज़ कितनी सुंदर लग रही है ना। ये हनुमान जयंती की वजह से इतना सुंदर सजाया हुआ है। हाँ जी। इसके बाद फिर हम जाते हैं मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर केदार गौरी मंदिर। यहाँ पे जो मंदिर है ना, इतने पुराने बहुत, मतलब 10वीं शताब्दी से हैं। इतना सुंदर है, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे शिव गौरी जी का मंदिर है। अच्छा, जय जय श्री राम। हमने दर्शन किए थे ना, वो उनको भ्रमण के लिए जा रहे थे, बब्बर रे भाग के हमने दर्शन किए थे। मुक्तेश्वरा सिद्धेश्वरा टेम्पल, 9th सेंचुरी। कहाँ से एंट्री? यहाँ से है क्या? कितना सुंदर है। ये देखो कितना सुंदर है।
दसवीं शताब्दी में ये निर्मित हुआ है। ये अच्छा, इन सब में भोले बाबा हैं। यहाँ पे नदी झील जैसी एक पॉन्ड बनाया हुआ था। यहाँ पे लोग सब भी आए थे। यहाँ पे सब साड़ी पहन पहन के आए थे और सब रील बना रहे थे, सब फोटो शूट करवा रहे थे। चेहरे की तो भाई साहब बैंड बज रही है, ऐसी शक्ल अब इतनी खराब हम देख बूढ़े हो चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं कि अब हम मंदिर ही घूमेंगे बस। हम भी मौसा को यही बात बोल रहे हैं, अब हमको लाइए तो बस मंदिर घुमाने ही लाइए। लेट्स गो। आते हैं अब इस टेंपल में। इसके बाद फिर हम यहाँ पे हनुमान मंदिर होता है, वो भी देखने में लगता है कि एंशिएंट ऐसा था, बिल्कुल पुराना पुराना सा, इतना सुंदर सुंदर सा था। फिर हनुमान जी के फिर दोबारा हम दर्शन करते हैं, वही बगल में था उनका। पेड़ पे कितने सारे कटहल है। ये कटहल देखो, इतने कटहल। और ये कमल तो बड़ा तोड़ दूँ मैं। और ये कमल, ये देखो मेरे पीछे, तो सुंदर है। चलिए। और इसके बाद फिर बब्बारे हम लोग फिर आ गए थे एयरपोर्ट। जो फ़्लाइट थी हमारी वो काफ़ी लेट थी, रात के 10:30 बजे के आसपास थी। हम लोग जो हैं वो 5-6 बजे ही आ गए थे। इसके बाद फिर आ गए थे वहाँ पे, सोचा चलो भाई वहीं के नज़ारे ले लेते हैं, तो वहाँ पे हम घूम रहे थे। ये एयरपोर्ट के साइड में ही है भुवनेश्वर में। तो हम लोग अब सोचा अंदर जाएंगे भाई, तो फिर अंदर बिल्कुल पैक होके रह जाएंगे। फिर हम बाहर आ गए थे किसी तरह। फिर नूडल्स लिया था। अच्छा, नूडल्स भी लिया था ठीक उसके एक दिन बाद ना एकादशी था, तो मौसी को लहसुन प्याज खाना नहीं था। मैंने ढूंढा, बिना लहसुन प्याज के नूडल्स मंगवाया, लेकिन उनका मन नहीं माना, उन्होंने नहीं खाया। मेरे को, हम सबको तो बहुत भूख लग रही थी। फिर एयरपोर्ट पे ही हम लोगों ने नूडल्स खाया था। और इसके बाद हम लोग फिर दिल्ली के लिए आ रहे थे। यार मन में एक्साइटमेंट भी था, लेकिन बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गए थे। 3 दिन में हमने 5 मिनट भी वेस्ट नहीं किया था, अच्छे से घूम लिया था। पूरी भी अच्छे से पूरा घूम लिया था। फिर उसके बाद भुवनेश्वर भी पूरा अच्छे से घूम लिया था। फिर अब बस दिल्ली आने की बारी थी अपनी जगह पे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा था, ऊपर से देख के ऐसा लग रहा था जैसे नीचे ना बिल्कुल सितारे सितारे बैठे हुए हैं, बिछे हुए हैं। ये नज़ारा बहुत 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 सुंदर था। इसके बाद फिर हम लोग दिल्ली आ गए थे। फिर हमें लेने के लिए प्रिंस आ गया था, शनि आ गया था। खुश रहे, खुश रहे। कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा। ले बैग ले, आते हम पानी पी के। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर पे आ गए थे। चलो, आप लोगों को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करना, और जो कुछ क्वेश्चन हो थोड़ा सा पूछ लेना भाई, क्योंकि सच में दिक्कत होती है नई जगह पर जाओ तो। बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।